एशिया कप 9 से 28 सितंबर तक मुत्तहिदा अरब इमारात में खेला जाएगा। सदर एशियन क्रिकेट काउंसिल मोहसिन नकवी की तस्दीक। कहा, इवेंट के मुकम्मल शेड्यूल का ऐलान जल्द किया जाएगा। बेहतरीन अंदाज में टूर्नामेंट के इनेकाद के मुंतजर हैं। मोदी सरकार ने आज ही अपनी टीम को एशिया कप खेलने की इजाजत दी थी। वज़ीर-ए-आज़म ने एफबीआर के लिए आलमी मेयार के डिजिटल इकोसिस्टम की तश्कील की मंजूरी दे दी। एफबीआर में इस्लाहात से मुतालिक इजलास में कहा, खाम माल की तैयारी, बरामद मसनूआत की मैन्युफैक्चरिंग का डाटा एक सिस्टम से मुंसलिक किया जाए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ तंबाकू सेक्टर में टैक्स चोरी रोकने के लिए मुतहरिक। तंबाकू की ग्रीन लीफ थ्रेशिंग और सप्लाई का मुकम्मल रिकॉर्ड रखने की हिदायत। कहा, गैर कानूनी तौर पर सिगरेट बनाने के लिए तंबाकू की सप्लाई मुकम्मल बंद की जाए। जराए एफबीआर का कहना है, पाकिस्तान में 44 अरब रुपए के गैर कानूनी सिगरेट बनते हैं। चीनी क्यों महंगी हुई? हुकूमत ने मिल्स मालिकान और डीलर्स से बांसपुर्स शुरू कर दी। जराए का कहना है, मुतादिद शुगर मिल्स मालिकान और डीलर्स को बैरून मुल्क सफर से रोक दिया गया। पहले मरहले में शुगर डीलर्स के नाम ईसीएल में डालने के लिए कार्रवाई शुरू कर दी गई है। रियासती अमलदारी चैलेंज करने वालों के साथ आहनी हाथों से निपटा जाएगा। भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों को अंजाम तक पहुंचाएंगे। बलोचिस्तान में अमन अमान से मुतालिक इजलास में वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का इज़हार ख्याल। कहा, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में बलोचिस्तान हुकूमत की मुकम्मल सपोर्ट जारी रखेंगे। वजीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी ने कहा, ये जंग सिर्फ सिक्योरिटी फोर्सेस की नहीं, पूरे कौम की है। दहशतगर्दी में मुलव्वस अनासिर के खिलाफ कार्रवाइयां मजीद तेज कर दें। वजीर आला हाउस पहुंचने पर सरफराज बुगटी ने मोहसिन नकवी का इस्तकबाल किया। सीटीडी की स्वात में बड़ी कार्रवाई। फितनतुल खवारिज के 3 दहशतगर्द हलाक। बरीकोट में खुफिया इतला पर कार्रवाई की गई। 9 मुकदमात में मतलूब हलाक दहशतगर्द अजमल और बक्कास के सर की कीमत 20 लाख रुपए मुकर्रर थी। दीगर 2 दहशतगर्द मतीउल्लाह और रहीमुल्लाह टारगेट किलिंग में मुलव्वस थे। डीपीओ स्वात कहते हैं, हलाक दहशतगर्दों में से एक अफगान था। दहशतगर्दों से दस्ती बम, क्लाशनकोव, पिस्तौल और मोबाइल फोन बरामद हुए। भारत इल्जाम तराशी बंद और एतमाद की फिजा बहाल करे। भारत आज तक पहलगाम वाक़े में पाकिस्तान के मुलव्वस होने की शवाहिद नहीं दे सका। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का अमरीकी थिंक टैंक से इज़हार ख्याल। कहा, पाकिस्तान लश्कर तैयबा को कई साल पहले ही खत्म कर चुका। भारत से मुज़ाकरात के लिए तैयार है, लेकिन वो जामे होने चाहिए। पाकिस्तान अमरीका से एड नहीं, ट्रेड चाहता है। अमरीका से तिजारती मुआहदा महीनों या हफ्तों की बात नहीं, जल्द डील हो जाएगी। चीन पाकिस्तान का स्ट्रेटेजिक शराकतदार और अमरीका दोस्त है। पाकिस्तान ने माजी में अमरीका चीन के दरमियान पुल का किरदार अदा किया, अब भी कर सकता है। पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी ब्लॉक पॉलिटिक्स नहीं, पाकिस्तान के अमरीका के साथ मजबूत ताल्लुकात हैं। हम बानी के लिए निकलना और उन्हें रिहा करवाना चाहते हैं। हुकूमत को डर है कि कहीं ये तहरीक चल ना पड़े। बानी पीटीआई की बहन अलीमा खानम की गुफ्तगू। कहा, बानी पीटीआई चाहते हैं अवाम अपने हक और आइन की हुक्मरानी के लिए खड़े हों। खैबर पख्तूनख्वा से मुंतखब 5 आजाद सेनेटर्स ने बाकायदा तौर पर पीटीआई में शमूलियत अख्तियार कर ली। डिक्लेरेशन पार्टी चेयरमैन बैरिस्टर गौहर को जमा करा दिए। पीटीआई में शामिल होने वालों में मिर्जा आफरीदी, आसिम स्वाति, फैसल जावेद, नूरुल हक कादरी और रोबीना नाज शामिल। डीजीआईएसपीआर की गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर के तलबा के साथ खुसूसी नशिस्त। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने भारत के नाकाम ऑपरेशन सिंदूर को खाक में मिलाने और मार्का हक की जबरदस्त फतह के मुख्तलिफ पहलुओं पर रोशनी डाली। मार्का हक के दौरान नौजवानों के जज्बे, सोच और हुब्बुल वतनी को सराहा। तलबा ने मिली नगमे के जरिए पाक फौज को खिराज तहसीन पेश किया। सेनेटर फैसल वाडा की जानिब से मामला उठाने पर चेयरमैन एफबीआर का बड़ा इकदाम। एफबीआर के अफसर को बरवक्त मुअत्तल करके नौकरी से बरतरफी की कार्रवाई का आगाज कर दिया। फैसल वाडा ने एक्स पर पैगाम में लिखा, वेल डन चेयरमैन एफबीआर, हमें आवाम की खिदमत करनी है, बदमुआशी नहीं। चेयरमैन एफबीआर, आप मुल्क के लिए बहुत जल्द ही अच्छे इकदाम करना चाहते हैं, लेकिन जब आवे का आवा बिगड़ा हो तो थोड़ा वक्त लगेगा।
गिलगित बल्तिस्तान में सैलाबी रैले तबाही की दास्तान छोड़ गए। दयामर में सड़कें, बिजली और पानी का निजाम दरहम बरहम। सैकड़ों मकानात, वाटर चैनल्स, राब्ता पुल और फसलें मुतासिर। लोग खुले आसमान तले रहने पर मजबूर। सैलाब में बह जाने वाले अफराद का सुराग न मिल सका। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। स्कर्दू के जिला गांचे में भी बड़े पैमाने पर नुकसानात। इंतजामिया का कहना है कल से एक बार फिर आंधी, ज्वालाबारी, लैंडस्लाइडिंग और नदी नालों में तोगयानी का खतरा है। दरियाई सिंध में पानी की सतह बुलंद होने लगी। अटक के मकाम पर पुलिस चौकी दरिया बुर्द हो गई। गवर्नर पंजाब के खत पर वज़ीर इत्तलात पंजाब उस्मान बुखारी का रद्द-ए-अमल। कहा, आपको खुला खत लिखने की जरूरत नहीं, माजरत के साथ आपको हर बार आपका आईनी किरदार याद करवाना पड़ता है। आप नुमाइशी दौरे करके फोटो सेशन के शौक पूरे किया करें। हुकूमत पहले ही सैलाब से मुतासरा इलाकों में इमदादी सरगर्मियां शुरू कर चुकी। तमाम मामला कंट्रोल में है। गवर्नर पंजाब ने चकवाल, जहलम और हाफिजाबाद को आफत ज़दा करार देने का मुतालबा किया था। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में कल से मानसून का एक और स्पेल बरसने को तैयार। महकमा मौसमियात की 27 से 31 जुलाई के दौरान इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में कहीं कहीं मूसलाधार बारिश की पेशगोई। सिंध में 30 और 31 जुलाई को तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। बलूचिस्तान में 29 जुलाई की रात से 31 जुलाई के दौरान शदीद बारिश मुतवक्के। नदी नालों में तोगयानी और पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का खदशा। गजा में भूख से मजीद 10 फलस्तीनियों ने दम तोड़ दिया। गजाए क़िल्लत से अब तक 83 बच्चों समेत 122 फलस्तीनी लुक़मा याजुल बने। अस्पतालों में ज़ेरे इलाज बच्चों की जिंदगियों को शदीद खतरा। गजा में इसराइल की वहशियाना बमबारी भी जारी। 24 घंटों के दौरान मजीद 80 फलस्तीनी शहीद, 450 जख्मी हुए। मरने वालों में इमदाद के मुंतज़िर 10 अफराद भी शामिल। बरतानिया, जर्मनी और फ्रांस का गजा में फौरी इमदाद पहुंचाने और जंगबंदी का मुतालबा। मुशतरका बयान में इसराइल से कहा, वो इंसानी बुनियादों पर इमदाद पहुंचाने की बिला रोक टोक इजाजत दे। अमरीकी सदर ने फलस्तीन को रियासत तस्लीम करने का फ्रांसीसी ऐलान मुस्तरद कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, सदर मैक्रोन के कहने से फर्क नहीं पड़ता। मैक्रोन अच्छे आदमी हैं, लेकिन फलस्तीन को रियासत तस्लीम करने के बयान में तवाजुन नहीं। बरतानवी वजीर आजम का फलस्तीनी रियासत को तस्लीम करने का मशरूत ऐलान। सर कियर स्टारमर ने कहा, 2 रियासती हल ही पायदार अमन का रास्ता है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस कहते हैं, फलस्तीनियों की चीखें सुनकर भी खामोशी नाकाबिले माफी है। मैं आलमी बेहिसी की वजाहत नहीं कर सकता। इंसानियत खत्म हो चुकी है। गजा में गजाए क़िल्लत के खिलाफ फौरी एक्शन की जरूरत है। और गुजर खान के THQ अस्पताल में खवातीन की मुबैना तौर पर 300 खुफिया वीडियोस बनाने का इंकशाफ। अस्पताल में तैनात पुलिस एहलकार अकील अब्बास मुलव्वस निकला। अस्पताल के अमले ने पुलिस एहलकार को खुफिया वीडियो बनाते हुए रंगे हाथों पकड़ा।